Hey guys, welcome back to another video of Siddharth Institute of Science. आज हम शुरुआत करेंगे एक नया चैप्टर के साथ जो कि है फंक्शंस। तो कोई भी इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल कर दीजिए, जिसके कारण जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आ रहा है तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए। तो फंक्शंस, ठीक है, एक्चुअली पहले ये जो था सेट्स एंड रिलेशन, उसका बेस्ड ही फंक्शन, उसमें भी फंक्शन है। पिछले जो सिलेबस में था इन तीनों एक ही चैप्टर में था, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस बार उन लोग ने फंक्शन को अलग कर दिया। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितना टाइप्स है, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन, फिर बेसिक टाइप्स, फिर फेज वाइज डिफाइंड एंड स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्किप मत कीजिए क्योंकि हर एक सेकेंड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फंक्शंस पहले डेफिनेशन देखेंगे। क्या लिखा है? फंक्शन और अ मैपिंग एफ from a set A to set B is a relation which associate with each element X in a unique element Y in B। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है को ठीक से बता दो। इसका डेफिनेशन का मतलब, ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलता है कि सपोज जो ए का सेट है 1,2,3, ठीक है, और बी का सेट जो है वो है कुछ 1,4,9, ठीक है, और कुछ एक फंक्शन दिया है। ठीक है, फंक्शन ऐसे कुछ एक फंक्शन दे रहता है जिसको फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स करके। ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स करके रिप्रेजेंट करते हैं उसको फॉर्मूला में। सपोज ये जो y है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो कैसे आएगा, देखो एक सपोज से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ओवल शेप में जैसा। अब x का वैल्यू 1 रहेगा, 1 2 3, एंड जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू क्या क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 4 एंड 9। और फंक्शन कब होता है? जब ये जो x और ये जो y है, ठीक है, फंक्शन जब होता है जब x का हर एक एलिमेंट एक रिलेट करता है y केस में, मतलब उसका पोजीशन मतलब रिलेट करता है। ठीक है, एग्जैक्टली 1, ठीक है, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, जब ऐसा रिलेट करता है तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। और ख़ास बात, फंक्शन जब होता है जब x का हर एक वेरिएबल का कुछ ना कुछ रिलेटेड है y में, एग्जैक्टली यूनिक रहना मांगता है। देखिए, एक ही रहना मांगता है रिलेटेड। इसको तुम ऐसे नहीं कर सकते कि इसको ऐसे नहीं कर सकते सपोज 1 2 3 एंड हियर 1 4 9। सपोज 1 4 9, तुम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 1 4 2 4 ऐसा। ठीक है, इधर देखिए तो 1 का दो जगह जा रहा है, 1 दो जगह y में रिलेट हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन का डेफिनेशन में आता नहीं है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट ऑफ x का एक रिलेटेड होना होता है y के साथ। ठीक है, हर एक एलिमेंट का एक एलिमेंट मतलब यूनिकली रिलेटेड होना, उसको हम फंक्शन कहते हैं ना, आसान भाषा में। ठीक है, सबको समझ में फंक्शन क्या रहता है? फंक्शन मीन्स हर एक एक्स का इमेज हमें वाई में मिलना मांगता है। ठीक है,
तो इसे नोट डाउन कीजिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया। फंक्शन क्या रहता है? फंक्शन इज नथिंग बट हर एक फंक्शन का हर एक एलिमेंट है, इसका जो इमेज है वो वाई में रहना मांगता है। ठीक है, और फंक्शन में हम आगे सीखेंगे ये। ठीक है, तो फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आया। फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज अ रिलेशन विद एसोसिएट फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन ए हैज़ अ यूनिक एलिमेंट वाई इन बी। ठीक है, यूनिक एलिमेंट एग्जैक्टली वन। ठीक है, तो डेफिनेशन का समझ में आया? ओके, क्लियर। नेक्स्ट, देन द एलिमेंट y इज एक्सप्रेस्ड एज y इक्वल टू एफ एक्स। एक फॉर्मूला है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है y इक्वल टू एफ एक्स करके। इसका मतलब क्या है? y इज द इमेज ऑफ x अंडर f। ठीक है, y इज द इमेज ऑफ x अंडर f, बराबर है कि नहीं? y इज द इमेज ऑफ अंडर x, ये सारा ये इसको इमेज बोलते हैं हम। जो y का एलिमेंट है उसको हम इमेज बोलते हैं, एंड जो x का है x को हम प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है, x का हर एक एलिमेंट का इमेज मिलता है y में। नेक्स्ट, in such function exists then a is called the domain of f and b is called the codomain of f। इस तरह हम इसको, ये जो है इसको हम डोमेन बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं और इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, x को हम डोमेन बोलते हैं और y को हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये था फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन, मतलब फंक्शंस का डेफिनेशन। ठीक है, तो अभी दिखा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग रिलेशन विच आर फ्लाइन सेगमेंट एरर। हमें बताना कि ये फंक्शन है कि नहीं। पहले इसमें देखो, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? हर एक एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ अ इमेज इन बी। ठीक है, तो ए का है 3 में, बराबर, बी का भी है 3 में, ओके, सी का है 4 में एंड डी का है 2 में। तो इसका हर एक एलिमेंट का एक ना एक फंक्शन है, मतलब एक ना एक इमेज है वाई में। तो दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन, इसको हम फंक्शन बोल सकते। नेक्स्ट, अभी ये देखो, मैं हमको डिफरेंशियल का डेफिनेशन क्या है? सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज रहना होता है वाई में। हियर देखो, ए का इमेज है 1, बी का है 2, सी का है 2, बट इधर डी का कुछ इमेज ही नहीं है। तो फंक्शन के डेफिनेशन में क्या है? फंक्शन इज नथिंग बट उसका इमेज रहना होता है। ठीक है, इमेज रहना होता है वाई में, बट इसका कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है नॉट फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अभी नेक्स्ट R3 वाला देखते हैं। देखो, इधर ए का जो इमेज है वो 2 इमेज है। अगर हम देखें, ए का 1 में भी है और 2 में भी है, बट फंक्शन के डेफिनेशन में क्या है? फंक्शन के डेफिनेशन में बोला है कि एलिमेंट को एग्जैक्टली 1 इमेज रहना मांगता है इधर बी साइड में। ठीक है, मतलब वाई साइड में, बट इधर 2 इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, इतना सी बात समझ में आया सबको? ठीक है, इसका ज़रा एग्जाम्पल नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है, तो आपको क्या करना, डेफिनेशन प्लस ये 3 एग्जाम्पल नोट करना है। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन सबको समझ में आया? वेरी सिंपल है, एग्जैक्टली 1 इमेज रहना होता है दूसरे साइड में,
तो इसे हम फंक्शन कहते हैं। अभी हम उसका टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। देखिए, तो हमने डोमेन और कोडोमेन देख लिया क्या है, ठीक है। अगर सेट्स में देखें तो हमने रेंज भी देखा था। डोमेन मतलब फर्स्ट कंपोनेंट था और रेंज मतलब सेकंड कंपोनेंट था। बट इन फंक्शन में कैसे रहेगा रेंज? सपोज ये जो एक्स है, एक्स का वैल्यू है 1 2 3 एंड जो वाई है उसका वैल्यू है 4 5 6 7, ठीक है। तो एक्स को तो हम डोमेन बोलते, ठीक है। यहाँ पे रेंज क्या रहेगा? सपोज 1 जाता है 4 से रिलेट है, 2 5 से एंड 3 6 से रिलेट है। अभी ये फंक्शन है कि नहीं? कमेंट में मेंशन करो, फंक्शन है कि नहीं है। Obviously a function because every element in X has some image in B, like exactly one image in B, ठीक है। अगर हम इधर देखें, इधर रेंज क्या रहेगा, ठीक है। रेंज बोलो तो रेंज मतलब क्या रहता है कि जो X का जो एलिमेंट है वो किधर से मतलब कौन से एलिमेंट को प्री इमेज, मतलब इमेज किस में हो Y की, मतलब एक्स का जो इमेज है वाई में वो किस में अटैच किया है। अभी 1 को 4 में गया इसलिए 4 आएगा। 5 का भी इमेज है 5, 6 का भी प्री इमेज है 6, सो दे आर नथिंग बट अ रेंज। ये 7 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज 7 का कुछ है ही नहीं इधर, ठीक है। तो रेंज मतलब जिससे अटैच रहता है, एक्स और वाई जिससे रिलेट होता है, ठीक है, उसी को हम रेंज बोलते हैं। और रेंज का जो रहता है कोडोमेन से आता है रेंज, ठीक है। अभी किसी को डाउट रहेगा कि फंक्शन मतलब एक्जैक्टली 1 है बट वाई में तो एक रह गया है, 7 तो रह गया है, तो इसको फंक्शन क्यों बोलते हैं? डेफिनेशन के हिसाब से हमें बस एक्स का देखना है, ठीक है। एक्स का सारा एलिमेंट का एक एग्जैक्टली 1 फंक्शन मतलब एग्जैक्टली 1 इमेज है कि नहीं वाई में, वो चेक करना है। अभी वाई में नहीं रहेंगे भी तो चलता है, मतलब वाई में 7 है, इसका कोई प्री इमेज नहीं है तो चलता है, उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो रेंज समझ में आया? ठीक है, इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेसिकली टाइप ऑफ फंक्शन में 4 टाइप है बट हमें बस 2 टाइप ही सीखना है, ठीक है। 2 टाइप ही इस चैप्टर में दिए है, सो देखेंगे कौन से टाइप हो, ठीक है। तो पहला है 1 1 या 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसका 3 नाम है, आप कौन से भी नाम से बुला सकते हैं इसे, ठीक है। 1 1 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शंस। ज़्यादा करके प्रोनाउंस उसको 1 to 1 ही कहते हैं, ठीक है। तो ये 1 to 1 होता क्या है? A function f where a set A is related to set B is said to be 1 1 if different elements in A have different images in B, then it is known as 1 to 1, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग सिंपल है कि अगर ये जो ए और ये जो बी है, ठीक है, अगर 1 2 3 4, देखो इसको ज़रा मैं बड़ा करता हूँ। सपोज ए एंड बी, ठीक है। ए का है 1 2 एंड बी में है 3 4। ए का रिलेटेड है 1 से 3 एंड 2 है 4 से। तो इधर देखो तो 1 1 ए के साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम 1 to 1 कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, तो
2 3 4 and 4 sorry 5 6 7. 2 is related with 5, 3 is related with 6 and 4 is related with 7. इस केस में देखो एक ए का जो एलिमेंट है वो बी का इसमें रिलेट हो रहा है, मतलब ए का इमेज बी में मिल रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली 1 मिल रहा है. 2 का 5 मिल रहा है, 3 का 5 नहीं मिल रहा, डिफरेंट मिल रहा है, 3 का 6 मिल रहा है. तो इसी को हम 1 to 1 कहते हैं. देखिए बात समझ में आया, इसी को हम 1 to 1 कहते हैं. अगर एग्जाम्पल देखिए, देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, दिस इज 1 to 1. देखो ए का 1 में है, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4 में. तो इस हिसाब से 1 to 1 फंक्शन हो चुका है, ठीक है. नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन. अभी ये क्या बोल रहा है कि फंक्शन एफ ए टू बी is said to be on to if every element y in B is an image of some x in A or y in B has pre-image x in A. ठीक है, अगर हम फंक्शन का डेफिनेशन देखें, फंक्शन का क्या बोल रहा था कि एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज़ एग्जैक्टली वन और यूनिक एलिमेंट इन वाई करके. सेम इसी तरह राउंड टू का भी डेफिनेशन है, बट वो बी में लागू होता है जो वाई में, कि जो वाई का हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज रहना मांगता है ए में. इधर देखो 1 का ए, 2 का बी ए, 3 का सी ए, 4 का डी ए, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन हो सकता, ऑन टू फंक्शन है. साथ ही में 1 1 फंक्शन है, ठीक है, दोनों फंक्शन ये. अब इन दिस केस ये देखो 1 का ए में है, 2 का बी में है, 3 का डी में है, 4 का सी में है, ठीक है. बट इधर 5 का कुछ है नहीं इमेज, तो 5 का इमेज नहीं है, इसलिए हम इसको ऑन टू नहीं बोल सकते, नॉट ऑन टू. बट इसको 1 1 कह सकते हैं बिकॉज ए का सारा एलिमेंट बी में है, ठीक है. ठीक है, ठीक है, क्लियर. ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे. ये वाला एग्जांपल देखो, ए इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू 1, सी इज रिलेटेड टू 2, डी रिलेटेड 3. अभी ये 1 1 फंक्शन है क्या, देखते. ठीक है, ए का 1 है, ठीक है, ए का एलिमेंट है 1, बी का भी 1 है, मतलब दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम एलिमेंट में अटैच हो रहा है बी का इमेज. तो इस हिसाब से 1 1 नहीं हो सकता. ठीक है, 1 1 क्या है, हर एक एलिमेंट ऑफ ए और हर एक एलिमेंट ऑफ बी में अटैच रहना मांगता है, तो 1 1 नहीं है. अभी देखते ऑन टू है क्या, ऑन टू है क्या. देखो 1 का ए में है, 2 का सी में है, 3 का डी में भी है. 1 का 2 जगह है, ठीक है, ए और बी है, चलता है, उसको कुछ बोला नहीं है कि ऑन टू में ऐसे लिखा नहीं, सम एक्स लिखा, ठीक है, सम एक रह सकता है, 2 रह सकता है, ठीक है, उसका कुछ ये नहीं है, रुकावट नहीं, जैसे 1 1 में था एग्जैक्टली 1 वाला, ठीक है. तो इस हिसाब से ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हर एक इमेज ऑफ बी हैज सम प्री इमेज इन बी, सॉरी इन ए. ठीक है, समझ में आया. फोर्थ वाला देखेंगे एग्जाम्पल, ए का 2 में है, बी का 2 में है, सी का 3 में है, डी का 4 में. ए और बी का दोनों सेम है 2 में, तो ये 1 1 तो हो नहीं सकता. अभी ऑन टू क्या देखते, 2 3 4 का इमेज है, बट 1 और 5 का इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है. तो F4 इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. ठीक है, समझ में आया 1 1 और ऑन टू फंक्शन. ठीक है, किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ बता दीजिए. तब तक के लिए एग्जाम्पल प्लस इसका डेफिनेशन नोट कीजिए.
ठीक है, सबने नोट डाउन किया? ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो कैसे रिप्रेजेंट है वो सब देखेंगे अभी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ओके, तो पहला है एरो फॉर्म ऑन वेन डायग्राम। ठीक है, एरो फॉर्म देखो हमने अभी देखा था, सारा एरो में निकाला था हमने। एक वेन डायग्राम रहता है, उसको रिलेट कैसे करते हैं, एरो से करते हैं। और हमेशा याद रखना है जो एरो का पॉइंट रहेगा वो बीच में रहना मांगता है। ठीक है, दोनों सेम रहना मांगता है एरो, इसको हम एरो फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, और डोमेन क्या रहता है हमें पता है, सेट ऑफ फ्री इमेजेस। और रेंज मतलब सेट ऑफ इमेजेस, मतलब 2 का इधर देखो 5, 7, 9 और 11 रेंज है। नेक्स्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर में से। ऑर्डर्ड पेयर में देखो 2,5 इधर 2x रहता है और 5 जो कि y है। ठीक है, तो 2,5, 3,7, 4,9, 5,11। तो डोमेन हमें पता है फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 2, 3, 4, 5 एंड सेकेंड कंपोनेंट जो कि रेंज है 5, 7, 9, 11। ऑर्डर पेयर हमने सेट्स एंड रिलेशन में भी देख चुके थे। ठीक है, कोई नई बात नहीं इसमें। नेक्स्ट फॉर्मूला, हमें पता है फॉर्मूला में हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ए का वैल्यू है 1, 2, 3 और जो बी है उसका वैल्यू है सपोज क्या लिखूँ, वैल्यू 3, 5 एंड 7 है। ठीक है, और अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखे तो ऐसा आएगा कि 1,3, 2,5 एंड 3,7। ठीक है, अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखे तो अगर हम देखें इधर देखो 1 रिलेट देखो 1, 3, 2, 5, 3, 7। अगर 1 का डबल करो 1 + 1 2, 2 + 1 करो तो 3 मिलेगा। 2 का डबल 4 है, 4 + 1 करो तो 5 मिलेगा। 3 का डबल 6 रहता है, 6 + 1 करो तो 7 मिलता है। तो इसको मैं एक फॉर्मूला में लिख सकता हूँ जो कि है y = 2x + 1 करके लिख सकता हूँ मैं एक फॉर्मूला में। तो जो फॉर्मूला में हम लिखते हैं फंक्शन को, उसको हम फॉर्मूला फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, जिसको हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सिंपल भाषण। अभी टैबुलर फॉर्म सेम है, देखो 1, 2, 3 है तो टैबुलर फॉर्म में देखो इधर कैसे आएगा 1, 2, 3 और y का जो है 3, 5, 7। मतलब x में आएगा 1, 2, 3 और y में आएगा 3, 5, 7 करके। ठीक है, तो दे आर नथिंग बट अ टैबुलर फॉर्म। समझ में आया सबको? इसको टैबुलर फॉर्म, और इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये x का y का हमें पता है कि ग्राफ कैसे रहता है। जो x का वैल्यू है हम x को इधर नोट करते हैं 5 के साथ, 3,7, 3 y में x में और 7y, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट 9 और 4। ठीक है, ग्राफ सिंपल है, इतना ग्राफ का कुछ पूछते नहीं लोग। आपको बस याद रखना है फॉर्मूला मेथड और ऑर्डर्ड पेड और एरर पेड। ठीक है, बाकी के सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टैबुलर भी कभी कभी आता है, ज़्यादा करके फॉर्मूला और ऑर्डर्ड पेड के पूछते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे अपने नोटबुक में रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सबको समझ में आया? ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे सम बेसिक फंक्शंस। ठीक है, तो पहला है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्यों बोलते हैं इसे? देखिए, तो हमें पता है कि y = fx,
वाई इक्वल टू एफ एक्स करके, ठीक है। तो ये जो y का वेरिएबल है, हमें पता है कि वेरिएबल क्या रहता है, वेरिएबल मतलब ए टू बी, सॉरी ए टू जेड, वेरिएबल का वैल्यू हमेशा चेंज होता है, ठीक है। हमारे पता नहीं कब चेंज होता है, ठीक है। वन वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है, कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या रहता है कि जो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। सपोज y इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू 5 में ही रहेगा, ठीक है। अगर ये वाला एग्जांपल देखिए तो इधर y का वैल्यू 2 है, ठीक है, इधर y का वैल्यू 2 है। तो इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया है कि ये जो x बना है इधर, ठीक है, ये जो x बना है, ठीक है। इधर x को तुम जो भी वैल्यू भी निकालो, ठीक है। x का सपोज वैल्यू है कुछ, x का सपोज कुछ वैल्यू है 1,2,3, ठीक है। और y को हमें पता है y कांस्टेंट है जो कि 2 है। तो ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करेंगे, जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो y का वैल्यू तो 2 आएगा, जो कि ग्राफ में ऐसा मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो x का सपोज x का पहला है 1, तो 1 इधर 1 और 1 किधर जाता है 2 पे, तो y का फंक्शन कांस्टेंट है 2 का वैल्यू भी 2 पे जाएगा, 3 का वैल्यू भी 3 पे, मतलब 2 पे जाएगा। तो इधर देखो y का जो वैल्यू है वो सारा कांस्टेंट 2 पे चार्ट का है, ठीक है। तो इसके लिए हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। y का वैल्यू एकदम कांस्टेंट है, 2 ही मिलेगा, तुम x का वैल्यू जो भी डालो y का वैल्यू 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई फंक्शन। आइडेंटिफाई फंक्शन क्या रहता है, एंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी क्या रहता है, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी क्या डाला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है, इक्वल टू 1, बराबर। अगर तुम साइन थीटा कॉस थीटा को कुछ भी वैल्यू डालो तुमको आंसर 1 मिलेगा। मतलब इधर क्या हो रहा है, इधर LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, बराबर। तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। सेम इधर सेम है, इधर क्या है x इक्वल टू वाई आता है, ठीक है। जो x का वैल्यू हो y का वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। अगर इसको हम टैबुलर फॉर्म में लिखे तो इसको अगर हम टैबुलर फॉर्म में लिखे एक टेबल बना दो, वेट अ मिनट। ठीक है, अगर x और ये हमारा y या फिर f ऑफ x दोनों सेम ही है। x का वैल्यू 1 रहेगा तो y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू -1 रहेगा तो y का वैल्यू -1 आएगा, 0 रहेगा तो 0 आएगा, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3 एंड 5 रहेगा तो 5, ठीक है। इसका मतलब जो x का वैल्यू रहेगा वही इक्वल टू y रहेगा। जब ऐसा वो कुछ केस मिले तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, आइडेंटिटी क्या रहता है, जब x और y दोनों सेम रहेगा तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसका ज़्यादा डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में क्या रहता है, पावर क्या रहता है, पावर में रेस टू, मतलब इधर भी सेम है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कौन सा भी एक पावर ए इंटू एक्स रेस टू एन, एक्स का कौन सा भी पावर रहेगा तो उसका हम फंक्शन में कंक्लूड करते जो कि है पावर फंक्शन।
ठीक है। पावर फंक्शन में भी अलग अलग फंक्शन रहता है, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब और क्यूब फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन में एक्स का जो वैल्यू रहता है एक्स स्क्वायर रहता है। क्यूब में क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स कितना रहता है, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब रहता है, बराबर। तो दे आर नथिंग बट टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या रहता है, जब वाई का जो वैल्यू रहता है हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। आइडेंटिटी में एक्स और इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई आता है। पावर फंक्शन में जो रेस टू वाला टर्म्स रहता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 4, उसको हम पावर फंक्शन कहते हैं। ठीक है। तो जल्दी से इसका डेफिनेशन लिखिए। ठीक है। आई होप सबने लॉन्ग डाउन किया रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो देखेंगे। ठीक है। तो मेरा लोग क्यूब फंक्शन देखो, एक्स रेस टू क्यूब है, उसको हम क्यूब फंक्शन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल मतलब क्या रहता है, जो इक्वेशन रहता है ग्रेटर देन स्क्वायर वाला टर्म्स रहता है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं कि नहीं। तो पॉलिनोमियल में क्या क्या आ सकता है, एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 4, ऐसे एक्स रेस टू 3, दे आर नथिंग बट पॉलिनोमियल। ठीक है। तो जब ऐसा वाला फंक्शन रहेंगे तो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। और पॉलिनोमियल में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फंक्शंस भी मिलता है। क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इस सम में दिया रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, उसको सॉल्व करना है द यूज़ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। इसके बारे में से आपको इतना डिस्कस करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है। और इसके जैसे और बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इधर हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कर सकते हैं, मैसेज करो। बिकॉज कोई मेरे को मैसेज नहीं कर रहा है, किसी को कोई डाउट रहेगा मुझे पर्सनली आके मैसेज करो। ठीक है। आपका डाउट मैं उधर ही सॉल्व करके दूंगा। ओके। तो ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो कि है हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट। तो स्टे ट्यून, आपको मिल जाएगा और इसका भी लिंक। ठीक है। तो दिस इज अनिश राधा कृष्णन फ्रॉम जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस साइनिंग आउट। और आज हमने सब इंट्रोडक्शन पढ़ा है। पहले देखा था हमने फंक्शंस का डेफिनेशन, कोडोमेन, डोमेन, रेंज, देन टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन एंड सम बेसिक फंक्शन। ठीक है। इसके आगे हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। फंक्शंस क्या रहता है, फंक्शन मतलब एक्स जो रहता है, एक्स का हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन इमेज रहना होता है वाई में, उसको हम फंक्शन कहते हैं। देन डोमेन क्या रहता है, डोमेन मतलब एक्स रहता है, एक्स का जो वैल्यू है वो डोमेन कहते हैं। कोडोमेन जो वाई का वैल्यू उसको कोडोमेन कहते हैं। रेंज जो एक्स का जो इमेज वाई में है, जो इमेज वाई में है उसी को हम रेंज कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। पहला था 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन क्या रहता है, ए का जो फंक्शन 1, ए का जो एलिमेंट है उसका रिलेटेड दूसरा जो बी एलिमेंट है, दोनों एक से एक रिलेटेड एक ही बार होना मांगते हैं। ठीक है। 1-1 होना मांगता है। मतलब ए का जो 1 रहेगा और बी का जो 2 रहेगा तो 1 रिलेटेड टू 2, ए का जो 2 रहेगा बी का 3, 2 रिलेटेड टू 3, तो 1-1 ही रहना मांगता है। नेक्स्ट हमने देखा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या रहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज सम प्री इमेज इन ए। बी का प्री इमेज रहना मांगता है ए में, तो जो ऑन टू बोलते हैं। ठीक है। ऐसे नहीं कि प्री इमेज मतलब अगर बी में एक एलिमेंट का इमेज ही नहीं है तो उसको हम ऑन टू बोल नहीं सकते। ठीक है। तो इतना सब हमने देखा था आज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सी यू लेटर।